हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कबीर के दोहे से संबंधित 130 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं और जो कि एलटीआर हिंदी एग्जाम का पूछे जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटीआर हिंदी एग्जाम का, तो गद और पद, गद प्लस पद सभी का ऑल एमसीक्यू तैयार है। अब देखिए, ऐसा है कि कबीर का दोहा 130 एमसीक्यू अलग पीडीएफ रहेंगे। भ्रमर गीत वाला और बाल वर्णन जो भी है सूरदास का, वो उसका अलग रहेगा। मतलब सभी जितनी भी टॉपिक है, सभी टॉपिक का पीडीएफ अलग अलग रहेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में असुविधा नहीं हो, कि ज़्यादा ज़्यादा आप पढ़ सकें। क्योंकि देखिए, अगर एक ही पीडीएफ में बंच रहा था तो वो ढूंढने में दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल पीडीएफ सभी का है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सारे एमसीक्यू तैयार है, जिनको भी इंटरेस्टेड है परचेस कर सकते हैं। ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। ये इसका प्राइस जो है व्हाट्सएप पर, यानी कि फ़ोन पे गूगल पे का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दीजिए, तुरंत आपको पल भर में मिल जाएंगे सारे पीडीएफ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू रहेंगे, वहाँ पर भी मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले शुरू जो बात थी कबीर दास के, जो कबीर के दोहे क्या क्या पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो एक दोहा, सेकेंड दोहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये सब दोहे से आपको प्रश्न बनेंगे। और भी देखेंगे। देखिए, ये टोटल 8 हैं, आठों को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब प्रश्न संख्या हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, ये तो बहुत फेमस है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। पशु दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दोहे के अंश में गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर विकल्प ए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद में किसको बड़ा माना गया? गुरु जी को माना गया है। नेक्स्ट है, कबीर के मत में गोविंद के बारे में हमें कौन बताते हैं? गुरु जी बताते हैं हम लोग को। नेक्स्ट है, कबीरदास जी गुरु और गोविंद में से किसे प्रणाम की बात करते हैं? गुरु जी के। नेक्स्ट है, हमें कौन भगवान से मिलने का रास्ता दिखा है? गुरु। कबीर के मत में एक दिन माटी किसे रुदेंगी? कुम्हार। कबीरदास जी के दोहे में मिट्टी और किसकी बीच काल्पनिक वार्तालाप को दिखाया गया है? कुम्हार। मिट्टी की बात से क्या पता चलता है? मिट्टी की नाराजगी। बलिहारी कौन जाते हैं? गुरु। कबीर के मन में क्या प्रश्न आता है? पहले किसको प्रणाम करूं? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। सज्जन या साधु व्यक्ति को किसके साथ तुलना किया गया है? शुभ के साथ किया गया है। शुभ किसको उड़ा देता है? कचरा को। शुभ कचरे को उड़ाकर किसको रख लेता है? अनाज को रख लेता है। कौन हमारे जीवन को सार्थक बना देता है? सज्जन। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए शुभ। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाई। इस दोहे में बताया गया है कि उपयुक्त सभी विकल्प सही है। माने कि साधु के स्वभाव के बारे में, साधु के उत्तम ज्ञान के बारे में, साधु के ज्ञान चैन पत्ती के बारे में। साधु कैसा होना चाहिए? कबीरदास के दोहे के अनुसार शुभ की तरह। शुभ के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा? सार के ग्रहण करके व्यर्थ चीज को उड़ा देना। पल भर में क्या हो सकता था? प्रलय हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कबीर क्यों कहते हैं कि कल का काम आज, अब आज का अब करो। कि देखो, यहां पर विकल्प डी हो जाएंगे। पल भर में प्रलय आ जाए, काम नहीं होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस दोहे के अंश में समय की महत्ता के बारे में बताया गया है? यहाँ पर विकल्प सी से उत्तर हो जाएंगे। साधु ऐसे चाहिए जैसे शुभ भाई, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, विकल्प सी से ये उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से कुछ, आज सो करे डैश अब, माटी कहे डैश से, कुम्हार से, काकू लागू, यहाँ पर विकल्प पाए हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट है, गोविंद से कौन मिलाता है? गुरु। शुभ क्या त्याग देता है? थोथा। शुभ क्या रखता है? सार को रखता है। प्रलय कब होने की संभावना है? पल में। कस्तूरी कहां बसती है? मृग के नाभि में। मृग कस्तूरी को कहां ढूंढता है? वन के चारों ओर यानी जंगल में। मृग क्या ढूंढता है? कस्तूरी की सुगंध। भगवान कहां पर रहते हैं? मनुष्य शरीर। कबीर के मत में राम कहां है? प्रत्येक जीव में। भगवान कहां वास करते हैं? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। कबीरदास के निम्नलिखित किस दोहे से ईश्वर की सर्वव्यापी होने का पता चलता है? तो कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यो ज्यो घट घट राम दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया? कबीरदास के द्वारा। कस्तूरी कुंडल डैश बैस है, इसलिए आपको दोहा भी थोड़ा याद होना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। कस्तूरी किसमें पाई जाती है? तो मृग में। कलियां माली को आते हुए देखकर क्या कहती है? हमारी बारी कल है। माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? कली। किसे आते देखकर कलियां आपस में बात करने लगी? माली। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? जीवन की क्षणभंगुरता। मानुष की जात कैसी है? पानी केरा बुदबुदा। मनुष्य किस तरह छिप जाता है? ज्यों पारा प्रभात। मनुष्य को किसके साथ तुलना किया गया है? पानी की बुलबुले की तरह। सुबह होते ही क्या छिप जाते थे? तारे। आज करने वाले काम को कब करने की बात कही गई है? अभी। पानी की बुदबुदे की तरह यह मनुष्य किसकी तरह देखते ही छिप जाता है? प्रभात के तारों की तरह। देखिए यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? सुबह के तारे से तुलना की गई है। मनुष्य का जीवन कैसा है? पानी के बुदबुदे के समान। पानी केरा बुदबुदा अब मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? जीवन की क्षणभंगुरता। कबीर ने किस चीज के लिए कुंभ का प्रयोग किया है? शरीर के लिए। कुंभ का क्या अर्थ है? घड़ा। घड़े में क्या है? जल। मनुष्य शरीर को किसके साथ तुलना किया गया है? घड़ा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा क्या होता है? मिलन। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़े का जल किस जल में मिल जाती है? बाहर के। मनुष्य ईश्वर को कहां ढूंढता है? सभी जगह। जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर किसमें लीन हो जाता है? परमात्मा में। जल में कुंभ में जल, यहां जल का क्या अर्थ है? आत्मा। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, शरीर अंत में किसे मिल जाती है? माटी मिल जाती है।
देखिए इस टॉपिक से कबीर के दोहे से 130 प्लस एमसीक्यू में 130 एमसीक्यू देखिएगा। और जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ओके, ये सब व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। और जो भी गद इसमें आपको मिलेगा गद और प्लस पद। ओके, गद पद का ऑल एमसीक्यू, हर टॉपिक का जितने भी गद का टॉपिक है, पद का टॉपिक है, सारे के एमसीक्यू तैयार है। और सभी टॉपिक के पीडीएफ अलग अलग मिलेंगे और जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे। और प्राइस का है 100 रुपया चार्ज रखा गया है, जो कि कम से कम प्राइस रखें ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके। और इसका एक भाग और आएगा, हम लोग 60 से लेके 131 तक प्रश्न एक सेशन और ला के तुरंत ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।